प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही शानदार होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्तमान नियुक्तियों एवं पदाधिकारियों के बारे में। यहाँ से आपको प्रत्येक परीक्षा में एक दो प्रश्न देखने को मिलते ही हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, एनटीपीसी हो या कोई स्टेट का एग्जाम हो। प्रत्येक परीक्षा में एक दो प्रश्न आपको नियुक्तियों एवं पदाधिकारियों से देखने को ही मिलते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की। तो भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वह कौन है? तो वह है आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और यह राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी हैं। यह राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी हैं और यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति भी हैं। अगर हम बात करें प्रथम महिला राष्ट्रपति की तो वह कौन है? आपकी प्रतिभा पाटिल। जो राष्ट्रपति होता है वह भारत का पहला नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक भी होता है। आगे हम बात करें राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति की चर्चा की गई है वह संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत की जाती है। राष्ट्रपति की नियुक्ति का जो पद का जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। आगे हम बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति की। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वह है आपके जगदीप धनखड़ जी और यह भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? 14वें। जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का सभापति भी होता है और इनके जो पद का जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख किया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। आगे हम बात करते हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? वह है आपके नरेंद्र मोदी और यह 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री भारत सरकार का कार्यकारी प्रमुख भी होता है। प्रधानमंत्री भारत सरकार का कार्यकारी प्रमुख भी होता है। आगे हम बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वह है आपके BR गवई, यानी भूषण रामकृष्ण गवई और यह भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। किस नंबर के? भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनकी नियुक्ति, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और नियुक्ति का जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 124। आगे हम बात करते हैं भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की। तो वह है न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। कौन है? न्यायमूर्ति हीरालाल जे कानिया। आगे हम बात करते हैं भारत का महान्यायवादी। तो वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी हैं वह है आपके R वेंकट रमणी। कौन है? आपके R वेंकट रमणी और यह आपके 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है। किस नंबर के? 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल है। जो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है वो संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है और यह देश का पहला सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल जो होता है वह देश का पहला सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। और हम आगे बात करते हैं देश के पहले महान्यायवादी की। देश के पहले महान्यायवादी की तो वह कौन थे? वह थे आपके MC शीतल वार्ड। आगे हम बात करते हैं भारत के सॉलिसिटर की। तो वर्तमान में भारत के जो सॉलिसिटर हैं वह कौन है? वह है आपके तुषार मेहता जी। कौन है? तुषार मेहता जी। देश का जो सॉलिसिटर होते हैं या देश के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। आगे हम बात करते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वह है आपके ज्ञानेश कुमार। कौन है? आपके ज्ञानेश कुमार और यह आपके 26वें नंबर के, किस नंबर के? आपके 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जो नियुक्ति का अनुच्छेद है वह आपके 324, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है।
आगे हम बात करते हैं प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो आते हैं आपके सुकुमार सेन। आगे हम बात करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की यानी CAG। तो वह कौन है? वह है आपके संजय मूर्ति और यह 15वें नंबर के CAG हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और नियुक्ति का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 148 के तहत किया जाता है। आगे हम बात करते हैं भारत के प्रथम CAG की। तो वह है आपके V नरहरि राव। कौन है? V नरहरि राव। भारत के लेखा नियंत्रक कौन है? भारत के वर्तमान लेखा महानियंत्रक कौन है? वह है आपके SS दुबे। कौन है? SS दुबे और यह 28वें नंबर के भारत के CGA हैं। किस नंबर के? 28वें नंबर के। यह भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार होते हैं। यह भारत सरकार के प्रधान सलाहकार होते हैं। आगे हम बात करते हैं भारत के CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो वर्तमान में भारत के CDS कौन है? वह है आपके अनिल चौहान जी। कौन है आपके? अनिल चौहान जी। यह भारत के दूसरे CDS हैं। किस नंबर के CDS हैं? दूसरे CDS हैं। भारत के प्रथम CDS कौन है? तो वह थे आपके जनरल बिपिन सिंह रावत। कौन थे आपके? जनरल बिपिन सिंह रावत। आगे हम बात करते हैं थल सेना अध्यक्ष। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? वह है आपके उपेंद्र द्विवेदी जी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी और यह 30वें नंबर के हैं। आगे हम बात करते हैं भारत के वायुसेना अध्यक्ष की। तो वह कौन है? भारत के वायुसेना अध्यक्ष जो है वह है अमरप्रीत सिंह और यह 28वें क्रम के आपके वायुसेना अध्यक्ष हैं। आगे हम बात करते हैं नौसेना अध्यक्ष की। तो वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है आपके? दिनेश कुमार त्रिपाठी और यह 26वें नंबर के आपके नौसेना अध्यक्ष हैं। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की। तो भारत के वर्तमान जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वह कौन है? वह है आपके अजीत डोभाल जी। कौन है आपके? अजीत डोभाल जी। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें तो वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वह है आपके अनंत नागेश्वरन। कौन है? अनंत नागेश्वरन। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC। हम बात करें भारत के वर्तमान CVC की तो वह कौन है आपके? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है आपके? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आगे हम बात करते हैं भारत के विदेश सचिव की। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो वह है आपके विक्रम मिस्री। कौन है? विक्रम मिस्री। भारत के वित्त सचिव की बात करें तो वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं आपके अजय सेठ। कौन है? आपके अजय सेठ। भारत की पहली महिला विधि सचिव, हम बात करें भारत की पहली महिला विधि सचिव तो वह कौन है? अंजू राठी राणा। कौन है आपकी? अंजू राठी राणा जी। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निदेशक, भारत में वर्तमान CBI के निदेशक कौन है? वह है आपके प्रवीण कुमार सूद। कौन है आपके? प्रवीण कुमार सूद जी। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो वह कौन है? वह है आपके हीरालाल शामरिया। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है आपके? हीरालाल शामरिया। आगे हम बात करते हैं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक की। तो वर्तमान ईडी के निदेशक कौन है? वह है आपके राहुल नवीन। कौन है आपके? राहुल नवीन। आगे हम बात करते हैं BSF के निदेशक की यानी सीमा सुरक्षा बल। तो वह कौन है आपके? वह है आपके दलजीत सिंह। वर्तमान BSF के निदेशक कौन है? वह है आपके दलजीत सिंह। BSF की स्थापना की बात करें तो BSF की स्थापना कब हुई थी? BSF की जो स्थापना हुई थी वह 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 की। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है? वह है आपका नई दिल्ली में। आगे हम बात करते हैं CRPF के निदेशक की। तो वर्तमान में CRPF के जो निदेशक हैं यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के, वह है आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। CRPF की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इसका भी मुख्यालय आपका कहाँ देखने को मिलता है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे हम बात करते हैं CISF की यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जो निदेशक हैं वह कौन है? वह है आपके
राजविंदर सिंह। कौन है आपके? राजविंदर सिंह। आगे हम बात करते हैं सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की। एसएसबी के वर्तमान निदेशक कौन है? तो एसएसबी के जो वर्तमान निदेशक हैं वह हैं अमृत मोहन प्रसाद। कौन है आपके? अमृत मोहन प्रसाद। और एसएसबी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1963 में। कब हुई थी? 1963 में, भारत चाइना युद्ध के बाद। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की यानी एनडीआरएफ की। तो इसके निदेशक कौन है? इसके वर्तमान निदेशक कौन है? इसके वर्तमान निदेशक हैं आपके पीयूष आनंद जी। कौन है आपके? पीयूष आनंद जी। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी की। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के निदेशक कौन है? वह है आपके बी श्रीनिवासन। कौन है आपके? बी श्रीनिवासन जी। हम बात करते हैं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की यानी आईटीबीपी के। आईटीबीपी के जो वर्तमान निदेशक हैं वह कौन है? वह है आपके राहुल सरगोत्र। कौन है आपके? राहुल सरगोत्र जी। कौन है आपके? राहुल सरगोत्र। आगे हम बात करते हैं भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के। भारतीय इंडियन कोस्ट गार्ड के निदेशक कौन है? वह है आपके एस परमीश। कौन है आपके? एस परमीश जी। आगे हम बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? वह होंगे आपके नरेंद्र मोदी। कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी। आगे हम बात करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष की। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं आपके सुमन बेरी जी। कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग के जो सीईओ हैं वह कौन है? नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? वह है आपके वीबीआर सुब्रमण्यम। कौन है आपके? वीबीआर सुब्रमण्यम जी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। कब हुई थी आपके? 1 जनवरी 2015 की। इसका मुख्यालय कहाँ है? नीति आयोग का जो मुख्यालय है वह आपका नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। आगे हम बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर। वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वह है आपके संजय मल्होत्रा जी। कौन है आपके? संजय मल्होत्रा जी। और यह 26वें नंबर के गवर्नर हैं। कौन है? 26वें नंबर के गवर्नर हैं। इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो वह थे आपके शक्तिकांत दास जी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय आपके मुंबई में स्थित है। आगे हम बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वह कौन है? वह है आपके साजी केवी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है नाबार्ड के? वह है आपके साजी केवी। आगे बात करते हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष की। भारत के वर्तमान डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो वह है आपके समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। हम बात करें डीआरडीओ की स्थापना की तो वह कब हुई थी? वह हुई थी 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपके नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे हम बात करते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की यानी बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष वर्तमान कौन है? भारत के वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष हैं आपके रोजर बिन्नी। कौन है आपके? रोजर बिन्नी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो वह है आपकी पीटी उषा जी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी उषा, जो कि प्रथम महिला है। यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो वह है आपके पीटी उषा जी। और यह कौन थी? यह थी आपकी धावक। आगे हम बात करते हैं 16वें वित्त आयोग की। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वह है आपके अरविंद पनगढ़िया जी। कौन है आपके? अरविंद पनगढ़िया जी। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वित्त आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 की। और वित्त आयोग का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है? वह है आपके नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। आगे बात करते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष की।
तो वर्तमान यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? वह है अजय कुमार। कौन है आपके? अजय कुमार जी। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। तो भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर राहटकर। कौन है आपकी? विजया किशोर राहटकर। कौन है? विजया किशोर राहटकर। आगे हम बात करते हैं टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष की। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन है? वह है आपके नोएल टाटा। कौन है आपके? नोएल टाटा। टाटा की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो टाटा ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1868 में। कब हुई थी? 1868 में। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय इसका स्थित है आपके मुंबई में। आगे बात हम करते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ के। तो भारत में वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? वह है आपके सतीश कुमार जी। कौन है आपके? सतीश कुमार जी। आगे हम बात करते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह है आपके तुहिन कांत पांडे। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपके तुहिन कांत पांडे। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। कब हुई थी आपकी? 12 अप्रैल 1988 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय आपके स्थित है मुंबई में। आगे हम बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वह कौन है आपके? विपिन कुमार जी। कौन है आपके? विपिन कुमार जी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वह है आपके रवि अग्रवाल जी। कौन है आपके? रवि अग्रवाल जी। आगे हम बात करते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? ट्राई के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में है अनिल कुमार लाहोटी। कौन है? अनिल कुमार लाहोटी जी। आगे हम बात करते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की यानी एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी के जो वर्तमान निदेशक हैं वह कौन है? एनटीपीसी के वर्तमान निदेशक हैं रविंद्र कुमार। कौन है आपके? रविंद्र कुमार जी। आगे हम बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईओसी के अध्यक्ष कौन है? वह है आपके अरविंद सिंह साहनी। कौन है? आईओसीएल के अध्यक्ष कौन है? अरविंद कुमार साहनी जी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान निदेशक कौन है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान निदेशक कौन है? वह है आपके जी कृष्ण कुमार। कौन है आपके? जी कृष्ण कुमार, भारत पेट्रोलियम के। आगे हम बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी। यूजीसी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह कौन है? वह है आपके एम जगदीश कुमार। कौन है? एम जगदीश कुमार जी विश्वविद्यालय आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे हम बात करते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह है आपके राहुल सिंह। सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वह है आपके राहुल सिंह। हम आगे बात करते हैं इसरो की। तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर वी नारायण। कौन है आपके? डॉक्टर वी नारायण। कौन है? डॉक्टर वी नारायण। इसरो की स्थापना की बात करें तो इसरो की स्थापना 1959 में हुई थी और इसका मुख्यालय है आपके बेंगलुरु में। कहा? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वह स्थित है बेंगलुरु में। आगे हम बात करें भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष की। तो भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वह कौन है? देवेंद्र झांझड़िया। देवेंद्र झांझड़िया किस खेल से संबंधित हैं? तो वह संबंधित हैं आपके भाला फेंक से। आगे हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की। तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? इसके अध्यक्ष हैं आपके जय शाह जी। कौन है? आपके जय शाह जी। आगे हम बात करते हैं फिक्की के। फिक्की के महासचिव कौन है? वर्तमान फिक्की के महासचिव कौन है? वह है आपके शैलेश पाठक जी। कौन है आपके? शैलेश पाठक जी। तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आपको सेशन? ऐसे ही और छोटे छोटे सेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।